students, in the last video we studied Swami and Friends chapter number 9 School Breaks Up. Now it's time for the question answers of this chapter. So let's start the question answers. Our first question is, what were Swaminathan's friend doing when he left the exam hall? स्वामी के फ्रेंड्स क्या कर रहे थे जब स्वामी ने एग्ज़ाम हॉल छोड़ा? एग्जामिनेशन वर गोइंग ऑन इन स्कूल. एग्ज़ाम्स चल रहे थे स्कूल के अंदर. स्वामीनाथन केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम रूम बट ही फाउंड दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड हैड कम आउट. स्वामीनाथन जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया तो उसने पाया कि उसका कोई भी दोस्त क्लास से बाहर नहीं आया था. दे वर स्टिल इन द एग्ज़ाम रूम. वो अभी भी एग्जामिनेशन रूम में ही थे. शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड विथ हिज लेफ्ट आएगा वहाँ पे, लेफ्ट शोल्डर अगेंस्ट द वॉल. उसका लेफ्ट शोल्डर दीवार से टिका कर जो शंकर है वो किसी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था. राजम हैड बिकम अ राइटिंग मशीन. राजम राइटिंग मशीन में बदल चुका था. जबकि जो मनी था वो स्टिल गेजिंग एट द रेफ्टर स्क्रैचिंग हिज चीन विद द पेन. ये हमने पढ़ा था कि वो अपनी जो चीन है उसको खुजा रहा था, पेन से इधर उधर झाँक रहा था. पी सीट पे लीनिंग बैक करके, लीन बैक मतलब पीछे झुकना, और अपने आंसर्स को रिवाइज कर रहा था. दे ऑल केम आउट विद द फाइनल बेल रिंग. वो सारे के सारे बच्चे तब बाहर आ गए जब फाइनल घंटी बजी. अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामीनाथन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर? स्वामी ने क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया? स्वामी केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल 20 मिनट्स बिफोर द टाइम. स्वामी 20 मिनट पहले ही बाहर आ गया था एग्ज़ाम हॉल से. 6 क्वेश्चन सेट थे. ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फेक्शन. उसने पहले का सेटिस्फेक्शन आंसर दिया. सेकंड डाउटफुल था. थर्ड वाज सेटिस्फेक्शन. चौथा जो था क्लियरली रॉन्ग था. लेकिन छठा वाज बेस्ट ऑफ ऑल. छठा जो था वो बेस्ट ऑफ ऑल था क्योंकि उसे सिर्फ 1 मिनट लगे उसका आंसर लिखने में. आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच 2 मोरल्स डिड स्वामीनाथन ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी इन द क्वेश्चन पेपर? एक स्टोरी आई थी, उससे क्या मोरल स्वामीनाथन ने निकाला? विच ऑफ देम डिड ही राइट इन द आंसर बुक एंड वाई? और कौन सा आंसर उसने लिखा और क्यों लिखा? देयर वॉज अ स्टोरी गिवन इन द 6th क्वेश्चन. एक स्टोरी दी हुई थी छठे क्वेश्चन में. स्वामी हैड रीड द क्वेश्चन 2 minutes to 4:30. स्वामीनाथन ने जब 4:30 बजने वाले थे उससे 2 मिनट पहले क्वेश्चन को पढ़ा. स्टार्ट आंसरिंग अ मिनट लेटर. 1 मिनट बाद उसने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया. एंड फिनिश्ड एट 4:30. और 4:30 पे उसने फिनिश भी कर दिया. द क्वेश्चन वॉज टू गिव द मोरल ऑफ द स्टोरी. क्वेश्चन था कि उसे एक स्टोरी का मोरल लिखना था. स्वामीनाथन हैड नेवर थॉट, ना वो थी नहीं आएगा वहाँ पर. स्वामीनाथन हैड नेवर थॉट दैट द स्टोरी कंटेंड अ मोरल. स्वामी को कभी नहीं लगता था कि इस स्टोरी में कोई मोरल भी है. हाउएवर लेटर ही थॉट दैट इट मस्ट हैड वन एज द क्वेश्चन सेड. अब उसे लग रहा था कि नहीं होगा यार, क्वेश्चन पूछ रहा है तो होगा. देन इट टुक अ मिनट टू डिसाइड वेयर द मोरल वाज. उसे 1 मिनट लगा ये डिसाइड करने में कि मोरल इनमें से क्या हो सकता है. वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट अ गोल्ड बेंगल व्हेन इट इज़ ऑफर्ड बाय अ टाइगर. कि शेर से अगर ऑफ़र किया जाए तो गोल्ड बेंगल ना ले, या फिर गोल्ड बेंगल के लालच में किसी का जीवन चला गया. उसे दूसरे में ज़्यादा लॉजिक नज़र आया और उसने वही वाला लिख डाला. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड स्वामी लाई अबाउट द लेंथ ऑफ द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन अबाउट मोरल ऑफ द स्टोरी? क्यों स्वामी ने झूठ बोला अपने दोस्तों से कि उसने कितना लंबा वो जो मोरल स्टोरी वाला क्वेश्चन है वो लिखा था? When friends of स्वामी केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन रूम. जब स्वामी के दोस्त एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम रूम से बाहर आए, दे बिगेन डिस्कसिंग हाउ द आंसर द क्वेश्चन. तो उन्होंने ये डिस्कस करना चालू करा कि उन्होंने क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा था. एट द क्वेश्चन ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी वन ऑफ देम हैड रिटन अ फुल पेज. जब मोरल ऑफ द स्टोरी लिखने की बात आई थी तो किसी ने पूरा पेज लिखा था. राजम ने 3/4 लिख दिए थे एक पेज के. शंकर ने भी आधे पेज से ज़्यादा लिखा था. जहाँ तक स्वामी की बात है, स्वामी हैड रिटन ओनली अ लाइन. स्वामीनाथन ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी. ही फेल्ट डिस्क्लोजिंग इट वुड बी अ फूलिंग हिमसेल्फ. उसे लगा कि अगर मैंने ये बात डिस्क्लोज करी, इन लोगों को अगर ये पता चल गया, इन लोगों के ऊपर जाहिर हो गया तो ये मुझे मूर्ख समझेंगे. सो ही सेड ही ऑल्सो रोट अबाउट हाफ अ पेज. तो उसने भी क्या कहा कि हाँ भाई मैंने भी आधा पेज ही लिखा है. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द हेड मास्टर आस्क द स्टूडेंट्स टू डू ड्यूरिंग द वेकेशन? हेड मास्टर ने बच्चों से वेकेशन के दौरान क्या करने के लिए कहा था? द हेड मास्टर केम एंड अनाउंस द क्लोजर ऑफ द स्कूल. हेड मास्टर आए और उन्होंने स्कूल बंद होने की और छुट्टियों की घोषणा करी. ही ऑल्सो होप्ड दैट द बॉयज़ वुड नॉट वेस्ट देयर टाइम. उन्होंने उम्मीद जताई कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट रीड स्टोरी बुक्स एंड कीप ग्लेसिंग थ्रू द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर देयर नेक्स्ट क्लासेस. वो स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे और अपनी अगली क्लासेस की जो किताबें हैं उनको भी झाँकेंगे. टू विच इट वॉज होप दे वुड बी प्रमोटेड, है ना. तो
वो प्रमोटेड होएगा, वो प्रोमोटेड नहीं है ना, प्रमोटेड। और ये उम्मीद की गई कि वो सारे के सारे प्रमोटेड हो जाएंगे अगली क्लासेस के अंदर। What mischief did the boys play while returning home? Why did they do it? क्या मिसचीफ सारे बच्चों ने की जब वो घर लौट रहे थे? Why did they do it? क्यों करी उन्होंने ये मिसचीफ या मस्तियाँ? After the headmaster's speech, हेडमास्टर की स्पीच के बाद the assembly was dispersed. असेंबली रद्द हुई, भंग हुई और सारे बच्चे जाने लगे। Boys began making mischief. जो बॉयज़ थे वो मिसचीफ यानी कि मस्तियाँ करने लगे। जुबिलेशन है ना, आनंदोत्सव होता है फॉर द वेकेशन। उन्हें मज़ा आ रहा था क्योंकि वेकेशन हो गई थी, छुट्टियाँ पड़ गई थी। इंक बॉटल्स वर ब्रोकन, इंक की बॉटलें फोड़ी जा रही थी। एंड इंक वाज पोर्ड ओवर वन अनदर्स हेड, एक दूसरे के सरों पर ढोली जा रही थी इंक, कपड़ों पर भी। मनी वाज द लीडर ऑफ द जुबिलियंट टीम, इस पूरी टीम का, इस पूरी आनंद मचाने वाली टीम का जो बॉस था, मुखिया था, वो कौन था? मनी था। ऑल द स्टेशनरी आइटम्स वर डिस्ट्रॉयड, सारी स्टेशनरी को तबाह कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सिंगाराम द पियून रश इनटू द क्राउड ऑफ बॉयज विद अ स्टिक? क्यों सिंगाराम जो पियून था वो लकड़ी लेकर बच्चों के पीछे भागा था? इन द मिडस्ट ऑफ मेरी मेकिंग द बॉयज ब्रोक मोर बॉटल्स ऑफ इंक ऑन द ग्राउंड। और जब पूरा सब कुछ ये चल रहा था उसके बीच में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोतलें इंक की ग्राउंड पे फोड़ रहे थे। मनी क्राइड टू ब्रिंग द टर्बन ऑफ सिंगारानी नहीं है, वो गलती से लिखा गया, सिंगाराम होना चाहिए, वो ऑटो करेक्शन ले लिया होगा उसने। सिंगाराम जो है ना, मनी चिल्लाया कि जो भी उसे सिंगाराम का, जो कि स्कूल का पियून था, उसकी टर्बन ला के देगा, पगड़ी ला के देगा, है ना, वो उसे डाई करके देगा, उसके लिए इंक से डाई कर देगा वो उसकी पगड़ी को। ए सिंगाराम वॉज द ओनली मैन टू अपोज सच लिबर्टी ऑफ द बॉयज़। सिंगाराम एक लौता ऐसा शख्स था जिसे बच्चों की ये लिबर्टी पसंद नहीं आ रही थी और वो इनका विरोध कर रहा था। ही बिकेम अ टारगेट ऑफ द बॉयज़, इसीलिए वो टारगेट बन गया था लड़कों का। बट एज ही हर्ड समथिंग, लेकिन जैसे ही उसने कुछ सुना अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में सुना, ही बिकेम इन्फ्यूरिएटेड, उसे गुस्सा आ गया। एंड रश्ड इनटू द क्राउड, और वो लकड़ी लेके सारे बच्चों के पीछे दौड़ा। एंड डिस्पर्स द रिवेलर्स, और उन लोगों के पीछे दौड़ा जो ये सब चिल्ला रहे थे। मनी और उसकी टीम के पीछे दौड़ा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द स्टोरी ऑफ द ब्राह्मण इन द टाइगर इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट मोरल विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी? तो उस ब्राह्मण और टाइगर की कहानी को लिखिए। आपको क्या स्टोरी में मोरल नज़र आता है? देर वॉज अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था। वन डे ही वॉज पासिंग अलॉन्ग द एज ऑफ अ पॉन्ड, एक बार वो तालाब के किनारे से जा रहा था। ही सॉ अ टाइगर हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, उसने एक टाइगर को देखा जो पॉन्ड के दूसरे किनारे था। टाइगर वॉज ओल्ड, टाइगर ओल्ड था। ही हैड गोल्ड बेंगल इन हिज हैंड, उसके हाथों में गोल्ड बेंगल थी। ही हेल्ड द ब्राह्मण एंड सेड दैट ही हैड किल्ड अ लॉट ऑफ इनोसेंट क्रिएचर्स एंड नाउ ही वांट्स टू मेक अ रिकन्सिलिएशन बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स टू पीपल। उसने, जो टाइगर है, उसने गोल्ड बेंगल आगे करते हुए ब्राह्मण से कहा कि उसने कई मासूम लोगों को मारा है और अब वो पछतावा करना चाहता है लोगों को गिफ्ट दे देकर। ही इन्वाइटेड द ब्राह्मण टू टेक द गोल्ड बेंगल, उसने इन्वाइट किया ब्राह्मण को कि वो गोल्ड बेंगल ले जाए। द ब्राह्मण एट फर्स्ट डिक्लाइन द ऑफर, ब्राह्मण ने पहले तो इनकार कर दिया ऑफर लेने से, सेइंग दैट द टाइगर इज़ आफ्टर ऑल अ टाइगर, क्योंकि भाई शेर शेर होता है। हाउ वन कैन चेंज वंस नेचर, और कोई इंसान अपना नेचर नहीं बदल सकता या कोई जानवर भी नहीं बदल सकता। द ब्राह्मण रिफ्यूज टू बिलीव हिम, ब्राह्मण उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। बट द टाइगर अश्योर्ड हिम बाय स्वेयरिंग ऑन द नेम ऑफ गॉड, लेकिन वो भगवान की कसम खाता है टाइगर कि वो कुछ नहीं करेगा, आओ और ले जाओ। द ब्राह्मण गॉट टेम्प्टेड, जो ब्राह्मण इब्राहिम नहीं है वो ब्राह्मण होगा। द ब्राह्मण गॉट टेम्प्टेड, ब्राह्मण को लालच आ गया। एंड बिलीविंग द वर्ड्स ऑफ द टाइगर, उसे टाइगर की बातों में विश्वास हो गया। ही वेडेड थ्रू द वाटर, वो पानी पार करके गया। ही रीच द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, जब वो दूसरे किनारे पहुंचा, बट बिफोर ही कुड होल्ड हिज हैंड फॉर द बेंगल, वो इससे पहले कि चूड़ियाँ ले पाता, वो टाइगर के मुंह में जा चुका था। द टेम्पटेशन ऑफ ब्राह्मण किल्ड हिम, ब्राह्मण के लालच ने उसे मार डाला। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी फॉलोज, ग्रीडीनेस इज़ द वर्स्ट इविल, तो लालच बुरी बला है, यही इसका मोरल होता है। एंड आर नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी विच द स्टूडेंट्स वर एंजॉइंग आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के बाद क्या मज़े कर रहे थे बच्चे, उसे बताइए। आ चुका है क्वेश्चन। एग्जामिनेशन इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड एग्जॉशन फॉर द स्टूडेंट्स।
एक थकावट भरा, एक स्ट्रेस भरा समय होता है एग्ज़ाम बच्चों के लिए। दे फॉरगेट ऑल फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम भूल जाते हैं और अपना सारा समय स्टडीज़ को डिवोट कर देते हैं। द पेरेंट्स एंड टीचर्स डू नॉट अलाउ देम एनी एक्स्ट्रा टाइम, ना तो टीचर ना पेरेंट्स उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं फॉर एनी अदर एक्टिविटीज़, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, पढ़ाई के अलावा। बट जब एग्ज़ाम ओवर हो जाती है, द स्टूडेंट्स बिकम एक्सेसिव जॉयस बाय जुबिलिएशन, तो आनंद से भर जाते हैं बच्चे। दे मिस यूज़ दिस लिबर्टी, हालांकि कई बार वो इस लिबर्टी का मिस यूज़ भी करते हैं। दे डिस्ट्रॉय द स्कूल प्रॉपर्टी, वो स्कूल की प्रॉपर्टी को तबाह करते हैं। मेक फन बाय टीजिंग ऑल दोज हु केम इन देयर वे, और उनके रास्ते में आने वालों का मजाक उड़ाते हैं। आई फील इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं होती है। सच लिबर्टी शुड नॉट बी अलाउड, जुबिलिएशन डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन, इस तरह की लिबर्टी नहीं दिया जाना चाहिए। आनंद का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को तबाह किया जाए। सच प्रैक्टिस शुड बी बैन, और इस तरह की प्रैक्टिस बैन होना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्वामी एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा स्वामी एंड फ्रेंड्स ख़त्म होता है। काफ़ी लंबे चैप्टर्स थे और आखिरकार सेक्शन ए से आपका स्वामी एंड फ्रेंड सेक्शन बी से आपका स्वामी एंड फ्रेंड समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।